आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आजकल की न्यूज़ ही आई है कि यूएस ने पाकिस्तान को अपने नए AIM-120D मिसाइल्स देने का फ़ैसला कर लिया है। ये एक अच्छी खबर है या नहीं? तो पहले तो इसी चीज़ पर तबसरा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि ये अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया वालों का रोना धोना शुरू ही हो गया है। तो अगर किसी चीज़ पर मोदी भगत या पटवारी जियाले आपको रोते हुए देखें तो समझ लें कि मुल्क के लिए अच्छी खबर है। तो ये पाकिस्तान के फौज का या ये जो इस्टेब्लिशमेंट का है, उन्हीं का ये फैसला लगता है कि अमेरिका से हमें नए मिसाइल्स को लेने के लिए बात करनी चाहिए अपने F-16 के लिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है वो 10 मई है, क्योंकि 7 मई को पाकिस्तान के पास ज़्यादातर तादाद में तो F-16 ही थे। 40 साल का तजर्बा भी साथ था। उस वक़्त 26 ये जो JF-17 है उनकी डील हुई हुई थी। 26 में से कितने मिले होंगे 1-2 साल में, वो खुदा ही बेहतर जानता है। और उनके ऊपर कितनी ट्रेनिंग की गई होगी, ये भी एक जहाज़ के ऊपर आपकी 40 साल की हो ट्रेनिंग, या आप तो 45 साल होने वाले हुए हैं यहाँ F-16 को, और एक साल पर सिर्फ आपकी 1-2 साल की हो, वो भी पूरे डिलीवर ना हुए हों। इसी तरह JF-17 का भी हाल था ब्लॉक 3 का। ब्लॉक 3 जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो भी मिलने ही शुरू हुए थे तकरीबन पिछले 1-2 सालों में। कितनी ट्रेनिंग की गई होगी नए रडार्स के ऊपर, नए मिसाइल्स के ऊपर, कितनी जैसे होता है ना जंगी मशक़ें करना, कितनी की गई होंगी। तो ज़्यादातर तो वही बात है, ब्लॉक 3 भी कितने के मिल गए होंगे 2 सालों में, 26-27 ही सुना था पीछे करके। और ये डिफेंस की खबरों में अब ये ज़्यादातर तो अफवाहें चलती हैं, कोई अच्छी वो जो कंफर्म्ड न्यूज़ तो नहीं आती कि कितने मिल गए हैं कितने नहीं मिले। तो ये ऐसे ही है, लेकिन वजह सिर्फ वही है कि 7 मई को जब पाकिस्तान ने 6-0 या 7-0 जितने भी इंडिया के जेट्स को हिट किया था, वो जो अगर आप स्लाइड्स देखें ना, तो वो स्लाइड्स का पता चलता है कि वो कोई 7 नॉटिकल माइल से ना 54 नॉटिकल माइल्स तक का वो रेंज बनती है। और ये तकरीबन, और वो भी LOC से। अब पाकिस्तान के जहाज़ LOC के कितने अंदर थे और इंडिया के जहाज़ों का तो पता चल रहा है कि LOC के कितनी दूर थे उन स्लाइड्स पर। तो वो सिर्फ ये 100 किलोमीटर्स, आप समझ लें कि 14-15 किलोमीटर से 100 किलोमीटर्स तक की रेंज है। यहाँ आप लगा लें, ज़्यादा छलांग लगा लें तो हो सकता है 120 रही हो, 130 रही हो। तो ये सारी की सारी बेसिकली F-16 की रेंज ही है। अब 200 किलोमीटर तो इसमें कहीं भी नहीं है। 100 नॉटिकल माइल्स तकरीबन 200 किलोमीटर बनते हैं, ठीक है। तो वो 200 किलोमीटर के ऊपर कौन सा रफाल गिराया गया था वो अल्लाह ही जाने। और अगर गिरा दिया गया था फिर 10 मई को क्यों नहीं गिराया गया था? क्योंकि इंडिया वालों ने टैक्टिकल मिस्टेक यही की थी ना कि अपने जहाज़ों को F-16 की रेंज में ले आए, उन्होंने मार गिराया, बाद में दूर से बम मारते रहे 10 मई को, और JF-17 और J-10 कुछ भी नहीं कर सके। तो ये बेसिकली रीज़न है, ये जो सिंगल पॉइंट है। इस वजह से बाबर सिद्धू साहब पहले दिन ही अमेरिका पहुंच गए थे और उनसे बात की थी। ये कोई 2-3 महीने पहले की बात है। आज फिर उसका रिजल्ट आया कि अमेरिका वालों ने कोई F-16 के फ्यूचर बायर्स की लिस्ट में ना पाकिस्तान को ऐड कर लिया। अब ये मिल जाएंगे ये दूसरी बात है कि, लेकिन ऐड करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ले सकता। जो हर्डल थी वो चली गई है। अब ऑर्डर कितने होंगे, और ये जो AIM-120D बेसिकली USA यूज़ करता है, जैसे एक है ना PL-15 है, एक है PL-15E एक्सपोर्ट वेरिएंट। इसी तरह इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट को कहते हैं AIM-120C8। पाकिस्तान के पास पहले AIM-120C5 है जो 2006 में लिए गए थे। उसको पीस डील कहा गया था या पीस ड्राइव कहा गया था उस मायदे को। तो ये जो अभिनंदन वगैरह के जेट गिराए थे उन्होंने ही गिराए थे मेरे हिसाब से। तो ये जो 7 मई को भी गिराए हैं ये F-16 ने गिराए हैं, क्योंकि F-16 पाकिस्तान के बाद पहले 70 की तादाद में पड़े हुए हैं। ब्लॉक 3 और ये जो हैं J-10 ये तो नए नए आए थे, और ये कितने आ गए, 26 सारे के सारे आ भी गए हैं, ये भी किसी को नहीं पता। और 26 में से कितने यूज़ हुए होंगे? जो कहा जाता है PAF ने 42-43 जेट यूज़ किए थे, इंडिया वालों ने 72-73 जेट्स यूज़ किए थे। तो वो वही बात है ना कि अब 42-43 तो आपके पास J-10 है ही नहीं है, और JF-17 ब्लॉक 3 भी नहीं है। तो 42-43 बेसिकली आपके पास F-16 ही है।
यानी मेरे हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं ना, तो क्योंकि इनमें सारी की सारी बेसिकली अंदाज़ा ही चल सकता, कोई भी आपको सही खबर नहीं बचाता कि ये इसकी क्या सूरत हाल है। मेरे हिसाब से कम 30 पाकिस्तान F-16 यूज़ किए होंगे 42-43 में से। बकाया ये जो बचते हैं 13-14, इनमें हो सकता है 6-7 J-10 हो, वो कोई 6-7 JF-17 हो, क्योंकि थे तो सारे ही। जैसे वो स्लाइड्स पर बात करते हुए PAF के वो जो ऑफिसर हैं, औरंगजेब था शायद उनका नाम, उन्होंने बताया था कि F-16 JF-17 और J-10 तीनों ही थे। तो ये हिसाब है, तो फिर सारी बात है कि जब 7 तारीख को तीनों ये थे, 10 तारीख को तीनों ही कुछ नहीं कर सके, ना F-16 ना J-10 ना JF-17, तो इसका मतलब अब कुछ ना कुछ तो हल सोचना था ना। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो आज अपग्रेड करवा रहे हैं, अगर ये पहले करवा ली जाती, इंडिया वाले इस बार भी आते तो 2 कब्बे मार कर ही जाते। उनको F-16 से इतना डर लगता, वो इस दफ़ा 3-4 दिन इसलिए बमबारी करते रहे कि हम लोग J-10 और JF-17 पर नाचते रहे, वो बमबारियां करते रहे। यही अगर हमारे पास F-16C का ये जो 8 वेरिएंट है, जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, D तो उन्होंने हमको नहीं देना, किसी भी मुल्क को नहीं दे रहे, तो वो क्योंकि उनके पास जो लेटेस्ट है वो तो D है ना। उसके बाद वो एक और डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो अभी डेवलप हुआ नहीं है, डेवलपमेंट फेज में ही है। लेकिन वो D जोन सा, वो तो एक आप कह लेना कि बैटल टेस्टेड किस्म का मिसाइल है, तो वही उसी का ही वेरिएंट है। ये जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसे कहते हैं AIM-120C8, तो वो आपको मिल रहा है, तो ये अच्छी खबर ही है। शुक्र है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को फाइनली अकल आ गई। मैं तो पहले से भी कह रहा हूं कि अमेरिका की चॉइसेस पर आपको नहीं जाना चाहिए, आपने अमेरिका को अपनी चॉइसेस बतानी है। अमेरिका अगर कहता है कि आप के मुल्क में जरदारी और नवाज शरीफ रहेंगे, आपने आगे से चाइना नहीं, हमारे मुल्क में F-16 और B-2 आएंगे, ठीक है। और अगर अमेरिका आपको कहता है ये लो, अगर तुमको जरूरत है IMF का कर्जा ले लो, आपने आगे से कहना नहीं हमें इमरान खान चाहिए। आपने अपनी बात बतानी है। ना अमेरिका कहीं जा रहा है इस दुनिया से, ना पाकिस्तान इस दुनिया से कहीं जा रहा है, तो रहना आपने इकट्ठे ही है, लेकिन आपने अपनी चॉइसेस बतानी है। आपने ये सोचना जैसे मैं पाकिस्तान कोई सफीर हूं, या मैं पाकिस्तान के उधर वो जो कम्युनिटी रहती है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनमें से ही हैं। अगर हम उतर जाते हैं बात करने के लिए, जैसे ही अमेरिका कहते हैं कि तुम्हें ये IMF का लोन चाहिए, हमें कहना चाहिए नहीं भाई हमें अपना लीडर इमरान खान चाहिए। अगर अमेरिका हमें कहता है तुम्हें क्या नवाज शरीफ और जरदारी ठीक है, हमें कहना चाहिए ये बिल्कुल ठीक नहीं, हमें F-16 और B-2 चाहिए। हमने अपनी बात करनी है, देने हैं। कुछ लो और दो ही हो रहा होता ना, जब पाकिस्तान और अमेरिका के ये जो लोग मिलते हैं, ट्रंप से मिलते हैं, इसमें लो दो ही तय होता है ना। तो आपने वो ले, आपने उसकी बात करनी है जो आपको चाहिए, खासतौर पर 10 मई के बाद, जब आपको ये पता चल चुका हुआ है कि 10 मई को आप लोग मुकम्मल नाकाम हो गए थे जब इंडिया वाले आए थे। वो ट्रंप ने आगे बेचारे ने बीच बचाव करा दिया, ये इंडिया वाले उस तरह तो नहीं भागे थे जिस तरह F-16 ने भगाया था अभिनंदन को। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ है, इंडिया वाले वापस ही नहीं आए। बम उन्होंने क्या मारने थे, उनको इतना F-16 से डर लगता। इस दफा देखे वो ट्रंप ने आके बीच बचाव कराया, तो 10 मई को भी जंग नहीं थी खत्म होनी, क्योंकि इंडिया वालों को पता था कि इनके J-10 JF-17 कुछ भी नहीं है। एक गलती से उन्होंने मार तो खा ली थी, और 2 दिन उन्होंने अपनी एयरफोर्स भी ग्राउंड रखी थी। 6-0 हुआ था, 7-0 हुआ था, 4-0 हुआ था, या 5-0 हुआ था, जेट उनके गिरे थे, और उसी वजह से उन्होंने 2 दिन एयरफोर्स अपनी ग्राउंड रखी थी। और फिर उनको किसी अकल मैंने बताया था कि यार तुमको किसने कहा था कि F-16 ओल्ड, उनकी रेंज में अब तुमने नहीं जाना, J-10 और JF-17 तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और वही हुआ था 10 मई को। और इसीलिए बाबर सिद्धू साहब ने पहले तो जाकर ट्रंप को ये खुशखबरी सुनाई लगती है, इन्होंने ही कोई बताया लगता। जैसे ही पाकिस्तानी लीडर ने दौरे किए अमेरिका ने, ये ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया था कि 6-0 हुआ है, 7-0 हुआ, क्योंकि उसने इनके साथ मीटिंग की तो उनको बता दिया गया था कि वो F-16 ही थे। J-10 या JF-17 ने कुछ करना होता तो वो ट्रंप कह रहा होता। अब ये जो यूक्रेन और ये जो रशिया के बाहर में बहुत सारे जहाज गिरे हैं, तो ट्रंप ने एक दफा भी कहा 6-0 हुआ, 7-0 हुआ, 20-0 हुआ, 30-0 हुआ, नहीं कहा। सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि उधर उसने सोचा कि यार इधर को F-16 ने काम ही नहीं दिखाया। अब जिधर काम दिखाया उसने उधर की बात ही करनी है ना। तो ये मेरे हिसाब से ये जो ट्रंप को बताया गया
ये बेसिकली अमेरिकन और पाकिस्तानी दोनों ने बताया कि ये F-16 का काम है, और इसीलिए पाकिस्तान ने मजीद F-16 की अपग्रेड मांगी भी है। और अब ये जो 76 F-16 है, इनके लिए AIM 120D ना लें, वो जो 120D का एक्सपोर्ट वेरिएंट है C8, वो ना लें। आप अपने जेट्स के ऊपर AESA रडार्स भी लगाएं, ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं, इंडिया को इससे ही डर लगता है। और जहां तक जो वकील बैठे हुए हैं J-10 और JF-17 के, सीधी सी बात है, JF-17 में कुछ होता तो J-10 लिया ही ना जाता। अगर JF-17 कुछ कर सकता होता ना तो J-10 लिया ही ना जाता। JF-17 कुछ कर सकता होता तो F-16 के इस तरह अपग्रेड्स की ये जो आजकल न्यूज़ आ रही है ये आती ना, इंडिया वालों का भी रोना शुरू ही ना होता। और इंडिया वालों ने तो एक दो वीडियोस बना के रोना शुरू भी कर दिया। अब पटवारियों की वीडियोस भी निकलनी है जिसमें उन्होंने रोना धोना स्टार्ट करना है कि ये क्या जुल्म हो गया। ठीक है ना बात, अगर अपनी हुकूमतें बचानी है तो अमेरिका हमने जाना है। अवाम की डिफेंस के, मुल्क की डिफेंस के लिए, अवाम के लिए हमने नहीं अमेरिका जाना। हमें अमेरिका से डर लगता है। हमारा अमेरिका उसी वक्त दुश्मन हो जाता है जिस दिन हमें अपनी सीटें बचाने के लिए ना जाना पड़े, अवाम की खिदमत के लिए जाना पड़ जाए। ठीक बात हो गई ना। तो इसलिए ये जो अपग्रेड्स है ना, ये इनके साथ AESA रडार्स की अपग्रेड भी करानी चाहिए पाकिस्तानियों को। यही चीज़ है। और मेरे हिसाब से JF-17 के ऊपर भी अमेरिका से इंजन्स और मिसाइल्स लेने चाहिए लगाने के लिए। उस दिन हमें J-10 की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस दिन हमने JF-17 के ऊपर वही इंजन्स और वही रडार्स लगा लिए ना जो अमेरिकन F-16 पर लगे हुए हैं, हमें J-10 तो छोड़ो, उस दिन F-16 की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा काम। और जहां तक अब J-10 की बात है, J-10 के वकीलों के लिए मैं खुशखबरी उनको ये सुनाना चाहता हूं कि चाइना के पास J-10 वो डेवलप कर रहे हैं, J-20 डेवलप कर रहे हैं, J-35 वो डेवलप कर रहे हैं। J-35 और J-20 तो 5th जनरेशन जेट है, उनको उनके ऊपर भी अश्योरिटी नहीं है, तो वो J-10 के ऊपर क्या अश्योरिटी होगी। और अब आप पूछेंगे कौन सी अश्योरिटी नहीं है। उन्होंने भारत से भी ज्यादा Su-30 खरीदे हुए हैं, और भारत ने तो सिर्फ Su-30 खरीदे हुए हैं ना, चाइना ने Su-35 भी खरीदा हुआ है। यानी होना तो ये चाहिए कि J-10 किसके पास, J-20 किसके पास नहीं है, भारत के पास। J-35 किसके पास नहीं है, भारत के पास। तो भारत को Su-35 लेने चाहिए ना Su-30 के अलावा ना। भारत ने सिर्फ Su-30 लिए हुए हैं, चाइना ने Su-35 भी लिया हुआ है। उनको इतना शक है अपने J-10 और J-20 और J-35 के ऊपर। हम कबाड़ इकट्ठा करता जा रहे हैं, और फिर हम खुद ही कहते हैं कि भारत और चाइना तो मर्सिडीज है, हम कबाड़ वाला ट्रक है। फिर हमारे मुल्क से यही खबरें भी उठती है कि हम लोग ऐसी बकवासियात भी कर रहे हैं। तो कबाड़ वाले ट्रक ने कबाड़ तो बढ़ना ही है। जब चाइना को अपने HQ-9B के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, उन्होंने S-400 खरीद लिया, हमने जो HQ-9B लिया, सोचा कभी किसी ने? भारत ने S-400 खरीदा, चाइना ने खरीदा, हमने कोई HQ-9B लिया? चाइना ने खुद नहीं लिया, क्योंकि हमें कमीशन खाने की आदत पड़ी हुई है। 2 नंबर चीजें ले लेके कबाड़ इकट्ठा करो, कमीशन खा लो। हर कॉन्ट्रैक्ट में मेरा हिस्सा कितना, हमको सिर्फ इस चीज की फिक्र है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये इस्टेब्लिशमेंट में किसी बंदे को लगता फाइनली अकल आ गई है कि यार कितना का कबाड़ हमने इकट्ठा करना था J-10 की जरूरत में है, तो ले लो चुप करके F-16 को अपग्रेड करा लो। अब ये अपग्रेड्स अगर ये ट्रंप ऐसे माना हुआ है या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट मानी हुई है, इसको जल्द से जल्द करवाएं। इंडियंस को रोने दें, पटवारीज को रोने दें, उनका काम ही रोना। आप अपनी तवज्जो इश्यूज के ऊपर फोकस रखें। और ये भी बात बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 दिए हुए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ये जो BBR मिसाइल होता है ना, AIM 120C या AIM 120D, ये दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं होता, ये एयर टू ग्राउंड नहीं होता, ये एयर टू एयर होता है। अब कौन सा दहशतगर्द है जो आपके पास MiG-29 पर आएगा जिसके खिलाफ आपने इसे यूज करना? पाकिस्तान के F-16 हैं इंडिया के लिए, क्योंकि ईरान के पास तो आजकल सुना है कोई MiG-29 आए हैं, कोई नहीं, पहले जेट ही नहीं थे। अफगानियों के पास वो भी खाली आता है, चाइना से हमने लड़ना नहीं है, तो जेट किसके पास है? तो BBR मिसाइल किसके लिए चाहिए? इंडिया के लिए। तो गोदी मीडिया और पटवारी मीडिया जरा कम देखा करें।
जो अक्लमंद बंदा होगा ना वो हंस पड़ेगा कि पाकिस्तान को अमेरिका ये 120D मिसाइल दे रहा है, AIM 120D मिसाइल का एक्सपोर्ट दे रहा है, उसने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना। दहशतगर्द जहाज यूज करते हैं, BVR मिसाइल तो होता है जहाज को हिट करने के लिए, दहशतगर्दों के खिलाफ तो यूज होते हैं एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स और मिसाइल्स, रॉकेट्स। वो इनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बहुत ही पागल बंदा होगा पहले तो ये बात करेगा। ये किसी ने इंडिया के गोदी मीडिया से बात की हुई है, पाकिस्तान तो इंडिया के खिलाफ अपने जेट यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ यूज होने। अब चूंकि उधर फौका तो सारे के सारे जाहिल हैं, इधर पटवारी जी वाले माशाल्लाह सब के सब जाहिल हैं, और PTI वाले तो वैसे ही इनके पीछे लगे हुए हैं कि जो ये कहेंगे वो हम मानेंगे। आजकल PTI वालों का भी यही हाल हुआ है ना कि जो इंडिया से बकवास होती है या पाकिस्तान से वो फौरन मान लेते हैं कि यही खुशखबरी है। कोई आगे से ये नहीं सोचता कि यार BVR मिसाइल जेट्स के खिलाफ होते हैं, दहशतगर्द किसी जेट पर नहीं आज तक आया कोई जो हमने F-16 उनके खिलाफ यूज करने हैं, ये सिर्फ इंडिया के खिलाफ यूज होने हैं। और अमेरिका को भी पता, ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ ही BVR मिसाइल ये जो नए अपग्रेडेड है यूज करने के लिए पाकिस्तान को दिया है कि चलो ये लो रफाल के खिलाफ तुम्हें कुछ चाहिए, SU-30 के खिलाफ तुम्हें कुछ चाहिए, MiG-29 के खिलाफ तुम्हें कुछ चाहिए, ये इसलिए पाकिस्तान को दिए गए हैं। और अगर ये मिल जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन मैं फिर आपको यही बात बता दूं, आपने अपने मुल्क के लिए, जैसे आप अपने घर के लिए अच्छा सोचते ना, अपने मुल्क के लिए भी अच्छा सोचें। आपने ये सोचना है, आपने अमेरिका वालों से वैसे ऐसे करनी है कि यार हमें नवाज शरीफ से ज़ारी नहीं चाहिए, हमें B2 देने हैं, F-16 देने हैं तो बात करो। हमें IMF के लोन अब नहीं चाहिए, हमें अपना लीडर इमरान खान चाहिए। स्ट्रिक्ट बात करनी है, इसमें लड़ना लुड़ना कोई नहीं होता। खत्म कर दूंगा, फना कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, मार जाऊंगा या मार दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं करनी। सिंपल आपने अपना केस लड़ना। केस कभी किसी ने कहा कि केस पेश किया, केस में ना लड़ा जाता, लेकिन उसका ये नहीं मतलब होता आपने तबाह बर्बाद फना खत्म शुद्ध कर देना सब कुछ। तरीके से बात करनी है। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।